हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज बेसिकली हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज के तमाम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, प्लस सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमें कहाँ जाना है भैया, है ना, हमें तो हर चीज़ कवर करनी है सर, तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। राइट है क्या भैया? चलिए बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा, 12वीं क्लास के बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्होंने 11वीं में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा होता, ठीक है, और 12वीं में हर जगह लगभग ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र आ जाता है, तो फिर वो डर जाते हैं। लेकिन आप तो बहुत समझदार बच्चे हैं, राइट है क्या? आप 11वीं में ही ट्रिग्नोमेट्री को इतने प्यार से पढ़ेंगे कि 12वीं में आपको हल्का भर 1 घंटे का रिवीजन से पूरा 11वीं का ट्रिग्नोमेट्री आपको सारा का सारा याद आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस, राइट है क्या? वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, है ना। तो देखो भाई, जैसे कि मैं टीचर हूँ तो मेरी टीचर होते हुए एक जिम्मेदारी बनती है क्या, कि भाई पुराना आपने जो भी पढ़ा हो उसको थोड़ा बहुत रिवाइज तो किया जाए। तो बेसिकली एक तो हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री क्विकली रिवाइज करेंगे, है ना। क्या करेंगे? क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री क्विक रिवीजन करेंगे इसका, है ना, कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था क्लास 10th के अंदर, ठीक है। फिर भैया मेरे भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री क्विक रिवीजन करेंगे। फिर हम 11वीं क्लास में यानी कि 3.1 जो एक्सरसाइज है इसमें एंगल का कॉन्सेप्ट है, राइट। यानी कि कल तक आप सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे आप सिर्फ पॉजिटिव एंगल नहीं नेगेटिव एंगल्स के लिए भी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल क्या है, राइट, तो वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स कल तक आप एंगल को सिर्फ डिग्री में नापते थे, तो अब हम लोग रेडियन में भी नापेंगे। रेडियन एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस हुई है ना, एंगल को नापने की एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस हुई है 11वीं क्लास में। तो डिग्री एंड रेडियन दोनों के बारे में बात करेंगे। फिर बेसिकली हम लोग उनके कन्वर्जन्स करेंगे। कन्वर्जन्स मतलब कि कोई एंगल हमें डिग्री में दिया होगा, राइट, डिग्री में दिया होगा तो डिग्री से हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में चेंज कर देंगे, या फिर कोई एंगल हमें रेडियन में दिया होगा तो उसको हम लोग डिग्री में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। सो मेनली यही काम करना है हमें। इसके अलावा हमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ना है, थीटा इक्वल टू L/R वाला, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक सी बात पढ़नी है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रेडियन और रियल नंबर में एक रिश्ता है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सो रेडियन एंड रियल नंबर का रिश्ता, ठीक है, रेडियन एंड रियल नंबर का रिश्ता, ठीक। तो ये सारी तमाम बातें हम लोग पढ़ेंगे, प्लस प्रॉब्लम्स, है ना। इन दी एंड वी विल डू प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है मेरे भाई, जल्दी जल्दी बोल दे, है ना। तो ये तमाम सारी बातें हम लोग स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कर दें क्या स्टार्ट? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सो एंगल्स लिखा हुआ है, हालांकि एंगल से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसको ढक देते हैं। चल मेरे भाई तू ढक ले और निकल ले, चल। सो 10th का क्विक रीकैप, 10th क्लास, आहा कितनी प्यारी क्लास थी, 10th क्लास का क्विक रिकैप, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स सबसे पहले 10th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सर ट्रिगोनोमेट्री, पहले तो हमने इसका ऑपरेशन किया था ना, ट्रिग्नोमेट्री का। हमने कहा था ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, 3 साइड्स का मेजरमेंट बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो है कर रहे थे। कैसे कर रहे थे स्टूडेंट्स? तो बेसिकली हुआ क्या कि हमने बेसिकली एक एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल लिया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। सो ये परपेंडिकुलर हो जाता था, ये हाइपोटेन्यूस हो जाता था और ये बेस हो जाता था, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो थीटा का और साइड्स का कैसे रिलेशन है,
ट्रिग्नोमेट्री रेशो के द्वारा। तो साइन थीटा कितना होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। कॉस थीटा कितना होता था, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। एंड टेन थीटा कितना होता था, राइट, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो इसको हमने कैसे भी कुछ बच्चों ने याद कर रखा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट, एंड सोना चांदी तोले, ठीक है। तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ऐसे करके हमने याद कर रखा था, ठीक है। वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने 10वीं क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो साइन है बेसिकली, राइट, उसमें जो उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, और वी कैन से साइन थीटा इज 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता था सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा इज कॉस थीटा, एंड सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड 1 अपॉन कॉट थीटा, मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में क्या होते थे, रेसिप्रोकल होते थे, यानी कि 1 अपॉन कॉट थीटा इज टेन थीटा, एंड टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है, राइट है क्या बच्चों, वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो कुछ तो हमने ये वाली बातें याद करी थी 10वीं क्लास में, ठीक है। इनको बोलते थे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, है ना, क्योंकि रेशोज है ना, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशो, बेस एंड हाइपोटेन्यूज का रेशोज, है ना। चलिए, सो एक तो ये सब बातें हमने 10वीं क्लास में पढ़ी थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने 10वीं क्लास में क्या क्या पढ़ा था, सब पढ़ लेते हैं, सब पूरा 10वीं क्लास 2 मिनट में रिवाइज कर लेते। फिर हमने कुछ ये आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था हमने, है ना, मोटी मोटी यही बात पढ़ी थी। ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड फिर हमने पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट है, यही पढ़ा था हमने बेसिकली। तो 3 आइडेंटिटीज ये पढ़ी थी, जो कि मोटे तौर पे, है ना, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम लोग फर्दर बढ़ेंगे तो हमने और क्या पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, ठीक है। पढ़ा था तो हमने और भी चीज़ें, लेकिन मेन हमने वैल्यूज़ भी याद करी थी, है ना, वैल्यूज़ भी याद करी थी। वैल्यूज़ कैसे याद करी थी, जैसे हमें कुछ भी नहीं पता ना बच्चों, तो 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे, राइट, एटलीस्ट साइन कॉस और टेन की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, क्योंकि बाकी की तो हम लोग क्या भी कर लेंगे, है ना, रेसिप्रोकेट करके निकाल देंगे, मतलब उल्टा करके निकाल देंगे, है ना। सो साइन 30 पे अपन 1/2 बोलते थे, 1/45 डिग्री पे 1/√2, एंड 60 डिग्री पे √3/2, ठीक है। कॉस 30 पे अपन, राइट, ये जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाती थी, ठीक है, ये एज इट इज, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ आ रही है, ये यहाँ आ रही है, और ये यहाँ जा रही है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो 1/2 बेसिकली यहाँ, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ये अभी इंक्रीज होती हुई वैल्यू है और ये डिक्रीज होती हुई वैल्यू है, ठीक है ना, राइट है क्या। चलिए, तो 10 30 का वैल्यू साइन अपॉन कॉस, क्योंकि 10 क्या भी होता है बच्चों, 10 क्या भी होता है, 10 बेसिकली अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो 10 1 अपॉन कॉट थीटा तो होता ही है, और 10 इसके अलावा बच्चों साइन अपॉन कॉस भी होता है, राइट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। सो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यानी कि 1/2 और अपॉन √3/2, तो 1/√3, दिस विल कम आउट एज 1 एंड दिस विल कम आउट एज √3। आई थिंक ये सब बेसिक सारी बातें थी जो 10वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी, और सभी को आनी भी चाहिए, मतलब इतना ज्ञान तो सभी को होना चाहिए, मतलब जो जिंदगी में पहली बार ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब पहली बार तो नहीं पढ़ रहा होगा, वो दूसरी बार पढ़ रहा होगा, क्योंकि पहले उसने 10वीं क्लास करी होगी, तभी तो 11वीं में आया होगा। सो इतना तो उसको आइडिया होगा ही होगा, राइट है क्या। नहीं भी आइडिया हुआ, भूल भी गया, तो भाई एक बार तू रिवाइज कर ले। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे और 11वीं क्लास के जो टॉपिक्स हैं उनसे शुरुआत करेंगे, ठीक है। पहले फटाफट से नोट करिएगा प्लीज। आइए स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम लोग एंगल्स पे। सो बेसिकली एंगल तो हम लोग 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो अब फिर से सर 11वीं क्लास में भी एंगल, तो आप जो 6ठी क्लास से एंगल पढ़ते आ रहे हो, दे आर द पॉजिटिव एंगल्स, मतलब आप शुरू से लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एंगल पढ़ते आए हो। पहली बार आप ये जानोगे कि यार नेगेटिव एंगल भी होता है और उसको कैसे नापते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल के बारे में समझते हैं, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। ओके, सो जैसे ये हॉरिजॉन्टल है स्टूडेंट्स, है ना, लेट्स से इसको हमने एक्स एक्सिस से शो कर दिया। तो जब कोई एंगल ना आप हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हो, राइट, लेट्स से दिस इज थीटा, तो ये पॉजिटिव एंगल है,
क्या है ये? पॉजिटिव एंगल। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ भी एंगल आप नापोगे, मान लो ये एंगल आपका भी 30 डिग्री है, तो दिस इज पॉजिटिव 30 डिग्री का एंगल, है ना। और पॉजिटिव को हम लोग शो नहीं करते हैं, तो खाली 30 डिग्री लिख देते हैं, है ना। पॉजिटिव चीज़ को हम लोग पॉजिटिव कह के नहीं बताते, लेकिन नेगेटिव चीज़ में हमको नेगेटिव लगाना पड़ता है ये बताने के लिए कि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। सो दिस इज तो पॉजिटिव एंगल। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं। जैसे आप सोचो ये घड़ी है, तो घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? ये एंटी क्लॉक, ये डायरेक्शन होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ कोई भी एंगल मेजर करते हैं, वो एंगल कैसा होता है? पॉजिटिव एंगल होता है ना। वेयरएज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान के चलिए ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है भैया, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल के साथ हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल मेजर करते हैं क्लॉकवाइज, अब देखो ना आप, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने एंगल मेजर किया, राइट। तो दिस इज अ नेगेटिव एंगल, दिस इज -30 डिग्री, राइट है क्या? दिस इज 30 डिग्री, क्योंकि हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने -30 डिग्री मेजर किया, तो दिस इज अ नेगेटिव एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि सर जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे वो पॉजिटिव एंगल, और जो हॉरिजॉन्टल के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेंगे दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव एंगल। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या सर? वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल मेजरमेंट होंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, नेगेटिव एंगल। तो इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं कि भाई अगर मैं आपको +90 और -90 ड्रॉ करने को बोलूँ स्टूडेंट्स, है ना, +90 और -90, सो अब +90 और -90 आप कैसे बनाओगे? तो मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है ना, ओरिजिन। सो अब आप क्या करोगे बच्चों? +90 मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज +90, है ना, बल्कि दिस एंगल इज +90 डिग्री, है ना, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज यस दिस इज योर 90 डिग्री, +90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो दिस इज -90, ठीक है। सो ओरिजिन से दिस इज +90 एंड दिस इज -90 डिग्री एंगल, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? फटाफट से इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, राइट है क्या? तो एक बार हम लोग अब थोड़ा नजर मारेंगे कि जितने भी एंगल्स, राइट, जो एक तरीके से क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, उन सभी एंगल्स को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की दृष्टिकोण से देखेंगे, राइट है क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की दृष्टिकोण से देखेंगे। देन उसके बाद, राइट, हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे और जो हमारी नई यूनिट है ना, डिग्री के अलावा रेडियन, फिर उसके ऊपर प्रोसीड करते हैं। फटाफट से पहले ये स्टूडेंट्स पूरी की पूरी जानकारी स्टूडेंट्स नोट करिएगा। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन। चलिए तो फटाफट से ये नोट करिएगा प्लीज। अब हमारे जो मेजर जितने भी इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, है ना, उन सभी को उनके पॉजिटिव और उनके नेगेटिव मेजरमेंट के साथ एक बार जरा देखते हैं, ठीक है, एक बार जरा देखते हैं, ठीक है सर। नोट कर लीजिए प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप जरा इसको ऐसे समझिए, राइट, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। मान लो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं, यहाँ से, इस पॉइंट से। सो अभी ये 0 डिग्री पे, मतलब ये जो लाइन है बेसिकली, आप इसको कह सकते हो कि 10 लाइन अभी एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रही है। मान लो इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो यही लाइन एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है। चलिए अब जब स्टूडेंट्स हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, राइट, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज चले तो ये प्लस का 90 डिग्री हुआ, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे प्लस का 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री वाली एंगल है, ठीक है। ये लाइन किस पे? 90 डिग्री पे। फिर यहाँ से चलूँगा तो ये बेसिकली 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना, पॉजिटिव 180 डिग्री। तो यानी कि ये जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट। फिर हम लोग ऐसे चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 270 डिग्री, कैसे?
180 प्लस 90 और, ठीक है ना, 180 और प्लस 90 और तो 270 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से हम लोग ऐसे चलते हैं तो बेसिकली यहाँ पे 270 और 90 और मतलब 360 डिग्री, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही जगह पे पड़ते हैं। इन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंटल एंगल्स, राइट। बेसिकली क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा। जब हम लोग एक्स और वाई एक्सिस को देखते हैं स्टूडेंट्स, सो बेसिकली हमें क्या समझ में आता है कि ये चार हिस्से हो गए। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और इन चारों क्वाड्रेंट को डिवाइड कौन कर रहा है? ये एक्सिस वाली लाइन है ना, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स, राइट। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल मतलब, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्योंकि ये क्वाड्रेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, चार हिस्से क्रिएट कर रहे हैं पूरे प्लेन के। सो यानी कि क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से हुए? 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री, 360 डिग्री, है ना, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है ना। दीज आर द क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसी को ही स्टूडेंट्स क्वाड्रेंटल एंगल को कैसे ड्रॉ करने लगे? अभी तो हमने एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किए, तो सारे के सारे पॉजिटिव एंगल्स है। लेकिन इन्हीं को अगर हम लोग स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, राइट, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ओरिजिन है, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे मान लो ये जो लाइन है ना, ये तो इनफैक्ट अभी 0 डिग्री पे ही है, ठीक है भैया, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ तो 0 डिग्री बनाएगी। अच्छा, अब 0 का नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, 0 तो 0 है। अब जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरे को क्वाड्रेंटल एंगल मिलेगा, यानी कि -90 डिग्री, है ना। तो यानी कि जहाँ पे पॉजिटिव का 270 पड़ता है, जहाँ पे पॉजिटिव का 270 पड़ता है, राइट, वहीं पे नेगेटिव का 90 डिग्री पड़ता है, राइट है। इस बात को भी आप समझ के चलिएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए, इस बात को तो भाई ये बात आपने समझ लिया। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग ऐसे चलेंगे तो इट इज़ माइनस का 180 डिग्री। तो जहाँ पे पॉजिटिव का 180 डिग्री है, वहाँ पे ही नेगेटिव का 180 डिग्री है। यहाँ पे अगर मैं चल रहा हूँ तो बेसिकली इसको मैं लिख रहा हूँ, ये है माइनस का 270 डिग्री, राइट। और मैं अगर क्लॉकवाइज ही चलता रहूँगा, राइट, तो यहाँ पे माइनस का 360 डिग्री, ठीक है। क्लियर है क्या? सॉरी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल पे, नेगेटिव सेंस में मैंने आपको क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में बताया स्टूडेंट्स। एक चीज और समझिए स्टूडेंट्स, जहां पे मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -90 डिग्री पड़ रहा है, वहां पे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का 270 डिग्री पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट है क्या? ऐसे ही जहां पे नेगेटिव का 270 पड़ रहा है, वहां पे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव का 90 डिग्री भी वहीं पड़ेगा, राइट है क्या? इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? चलिए, सो स्टूडेंट्स फटाफट से ये पूरी की पूरी जानकारी आप प्लीज 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 नोट कर लीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, है ना। पहले पूरी की पूरी जानकारी नोट करें, कहाँ पे फर्दर प्रोसीड करेंगे उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। चलिए, आ रहा है आपको मज़ा? मज़ा आते रहना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं ना, प्लीज़ उसको नोट करिए। आप नोट जब आप करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस आता है आपको। हालांकि इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएंगे, बट स्टिल जब आप अपने हाथ से नोट्स क्रिएट करते हैं तो एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है कि हाँ यार, मेरे को तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना, चीज़ें समझ में आ रही है और मैं नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ लेक्चर के माध्यम से आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स के माध्यम से आप वो 5-10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, बशर्ते आपने ज़्यादा गैप ना क्रिएट किया हो। तो इसलिए, है ना, एक रूटीन बना लीजिए कि भाई हफ्ते में या 15 दिन में, ठीक है ना, 2 दिन या 3 दिन डेडिकेट करिए कि जो आपने पुराना पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए। क्योंकि आप हमेशा नया ही पढ़ते रहेंगे तो पुराना जो है वो छूटता चला जाएगा, और ये बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। एंड दैट इज़ वाई स्कूल्स वगैरह में टेस्ट वगैरह इसलिए क्रिएट किए गए हैं कि आपको मौका दिया जाए कि भाई जो तूने पुराना पढ़ लिया है उसको रिवाइज तो कर मेरे भाई, राइट है क्या स्टूडेंट्स? वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलें आगे।
चलें भाई, बहुत बढ़िया, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे और बात करेंगे हम लोग रेडियन वाले एंगल पे, यानी कि डिग्री तो हम पढ़ के आए हैं, अब रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। सो देखिए, रेडियन एक नई यूनिट आई है हमारे जीवन में। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। सो बेसिकली रेडियन के बारे में बात करेंगे। रेडियन ना एक नई यूनिट है हमारी, है ना, ठीक है। रेडियन इज अ न्यू यूनिट। डिग्री को तो हम जानते हैं पहले से, एंगल को नापने की नई यूनिट है, एंगल मेजरमेंट की नई यूनिट है। अब इसका डिग्री से क्या रिश्ता है भैया, क्या लेना देना है, कितने डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, कितने रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली जो डिग्री और रेडियन का रिलेशन है वो ये है कि भाई पाई रेडियन बराबर, बच्चों क्या, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्रीज, ठीक है। सो हम लोगों इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। रेडियन का सिंबल है स्मॉल सी एंड डिग्री को तो हम लोग स्मॉल ओ से यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कुछ लोगों को मन में ये भी होता है कि सर पाई की वैल्यू तो 3.14 होती थी। हाँ, वो अब भी होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14। तो सर अब आप कह रहे हो पाई का मतलब 180 डिग्री। मैं पाई का मतलब 180 डिग्री नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री। मतलब इस बात का मतलब ये है कि पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3.14, तो 3.14 रेडियन के अंदर, है ना, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, तो लगभग 180 डिग्री होते हैं। 3.14 रेडियन के अंदर 180 डिग्री होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो पाई का वैल्यू तो अब भी 3.14 ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री, यानी कि 3.14 रेडियन के अंदर 180 डिग्री है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रहेगी। वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि हमें नया यूनिट पता चला है रेडियन, ठीक है ना, तो जितने भी एंगल हम लोगों ने डिग्री के तौर पे याद कर रखे हैं वो सारे के सारे एंगल हमें अब क्या करने पड़ेंगे, रेडियन के तौर पे याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना भाई। जब नई यूनिट आई है तो नई यूनिट का रिस्पेक्ट होना चाहिए ना। सो आइए, जितने भी हम लोगों ने अभी तक यूनिट्स पढ़ रखी हैं, ठीक है, जितनी भी हम लोगों ने अब तक यूनिट्स पढ़ रखी हैं, सॉरी एंगल्स पढ़ रखे हैं, उनको रेडियन की टर्म्स में पढ़ते हैं। जैसे अब स्टूडेंट्स देखो बहुत ध्यान से, मैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है ठीक है। तो एक बात समझो, मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब 2 पाई रेडियन के अंदर 360 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री, ठीक है। वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो मैं कह सकता हूं कि पाई बाई 2 रेडियन बराबर 90 डिग्री, ठीक है, बोल सकता हूं क्या? अच्छा, अगर मैं 3 से बोथ साइड डिवाइड कर दूं, बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दूं, तो पाई बाई 3 रेडियन का मतलब 60 डिग्री हो जाएगा क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, और सुनिए बच्चों जरा बहुत ध्यान से, अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो पाई बाई 4 रेडियन मतलब 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है भैया। और सुनो भैया बहुत ध्यान से, और बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है ना। अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, बोथ साइड, तो पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? सो अब ध्यान रखना, क्योंकि अब आप 11वीं क्लास में आ रहे हो, अब मैं डिग्री में बात कम करूंगा, बल्कि मैं ना के बराबर में डिग्री में बात करूंगा। मैं हमेशा क्या बोलूंगा, पाई बाई 6, तो आप समझ जाना 30 डिग्री। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप रेडियन का साइन नहीं लगा रहे हो यहाँ पे। देखो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में ना रेडियन का साइन लगाते नहीं है ना, क्योंकि आगे चल के मैं ये प्रूव कर दूंगा कि रेडियन रियल नंबर्स के इक्वलेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए इक्वल रियल नंबर्स को तो यूनिट चाहिए नहीं ना, रियल नंबर को कोई सिंबल की जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग इसको रियल नंबर ट्रीट मानते हुए, ठीक है, इनका सिंबल ही हटा देते हैं ना, सी हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो हाँ, मैं ये कह रहा था कि आगे चल के मैं 45 डिग्री कभी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा पाई बाई 4। आगे चल के मैं 60 डिग्री कभी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा पाई बाई 3। आगे चल के मैं 90 डिग्री कभी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा पाई बाई 2। आगे चल के मैं, समझ रहे हो ना, मैं रेडियन में ही बात करूँगा, दीज आर द रेडियंस। मैं 360 डिग्री नहीं बोलूँगा, मैं 2 पाई बोलूँगा, ठीक है ठीक है मेरे भाई, यस, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यानी कि अब जो हमारा ये नया आया है मामला, ठीक है भाई, हम रेडियन के टर्म्स में बात करेंगे। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, थोड़ा रेडियन के टर्म्स में बात करेंगे। सो जो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो क्या? हाँ,
आप बोलोगे कि सर ये 0 रेडियन है ना। अच्छा देखो 0 रेडियन में 0 डिग्री ही होती हैं, 0 रेडियन बराबर 0 डिग्री, ये बात ध्यान रखना। तो यानी कि 0 रेडियन भी यही होता है और 0 डिग्री भी यही होगा, है ना। तो आप डिग्री की बात करें चाहे रेडियन की, तो 0 रेडियन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा तो ये π/2 रेडियन हो जाएगा, यहाँ पे ये पाई रेडियन हो जाएगा, है ना। और ये 270 डिग्री पे बच्चों बेसिकली मैं 3π/2 लिखता हूँ। 3π/2 आप हिसाब लगा लेना, पाई की जगह 180 लिखना है, 180 तिया 540, सॉरी 18 तिया 54, हाँ 540/2 270 डिग्री आ जाएगा। तो मैं इस वाले एंगल को क्या बोला करूँगा, 3π/2। इसका मतलब आप समझ जाना कि सर 270 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वापस से यहाँ पे आके स्टूडेंट्स 2π, है ना, 2π मतलब 180 दूनी 360, ठीक है। सो इस तरीके से बातें होंगी हमारी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर आप बात करते हैं नेगेटिव एंगल की सेंस में, तो नेगेटिव एंगल की सेंस में भी आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, मान लो नेगेटिव एंगल की सेंस में भी लिख लो आप, क्या लिख लो सर, हाँ आप मान के चलो ये 0 है, 0 रेडियन, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो -π/2, राइट, यहाँ पे -π, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 3π/2, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे -2π, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भैया किस तरीके से क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव एंगल बनने ही बनने हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल बनने हैं। सो भैया रेडियन आपके दिमाग में फिट हो गया क्या, सेट हो गया क्या। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हमें वो डिग्री में एंगल देगा, पूछेगा बताओ इतने डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन। फिर बोलेगा कि इतने रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, और फिर इतने डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो वाई से वर्षा करके हम लोग रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन में क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे। फटाफट से पूरी की पूरी जानकारी नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है भाई, आ रहा है मज़ा आपको, जल्दी से बता दीजिए ना। वंडरफुल चल रहा है क्या, बहुत ही अच्छे, बहुत बेहतरीन। फिल्म तेरी हम न रहे जो गम तो नहीं है। क्या सर सैड गाने गाते रहते हो, दूसरा गा दूं। ओ जुम्मरात रात है आजा साथ साथ निभा जा, साथ साथ निभा जा, आमरी मारी जोहरा जाबी। हिमेश भाई कैसे गाने गाते हैं, एकदम ऐसे रेडियन में। ओ हुजूर तेरा 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 सुरूर, है ना। ऐसे तो कोई भी उनकी आवाज़ निकाल देगा ना, हिमेश रेशम में। जय माता दी, लेट्स रॉक। चलिए क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं जरा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा ऐसे क्वेश्चन करते हैं जहां से डिग्री टू रेडियन और रेडियन से डिग्री में चीज़ें कन्वर्ट होंगी, ठीक है। जैसे उसने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट्स क्या, कि भाई साहब कह रहा है कि भाई साहब रेडियन मेजर निकालिए, यानी कि फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यानी कि हमारे पास गिवन है एंगल किस में, डिग्री में, राइट। हमको फाइंड आउट क्या करना है, इसका रेडियन मेजर निकालना है हमको, यानी कि यही एंगल रेडियन में कितना रेडियन होगा। निकाल देते सर बड़े प्यार से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हौले हौले करेंगे। आइए ज़रा देखते हैं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों अब हमें पता ही है क्या कि यार 180 डिग्री में ना भैया पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में π/180 रेडियन होंगे। तो 25 डिग्री में कितने रेडियन होंगे मेरे भाई, तो π/180, है ना भाई। देखो ना 1 डिग्री में अगर π/180 रेडियन है, ठीक है ना, चाहे आप इसका रेडियन का साइन भी लगा लो, ऐसा कर लो आप, π/180 रेडियन है 1 डिग्री में, π/180 रेडियन। सो 25 डिग्री में 25 इंटू π/180 रेडियन, ठीक है। आप इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, आप 5
पंजे 25 और 5 तिया 15, 5 छक 30 है ना, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, सो 5 पाई ओवर 36 है ना, दिस मच ऑफ रेडियन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। कहलेगा सर ये पहला पार्ट तो चलो ठीक है, इजीली हो गया। अब ये सेकंड पार्ट में एक तो नेगेटिव आ गया प्लस 30, ये क्या है सर, डैश क्या है सर ये, वी हैव टू फाइंड आउट दैट आल्सो ना। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो सेकंड पार्ट में चलो पॉजिटिव नेगेटिव को तो हैंडल किया जाएगा ना, क्योंकि भैया ये नेगेटिव है यहाँ पे -47 डिग्री, लेकिन ये 30 डैश क्या है ना, 30 डैश क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं चीज़ों को स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आप लोग को ना थोड़ा डिग्री सिस्टम समझना पड़ेगा ना। चलिए तो आइए डिग्री सिस्टम बताता हूँ आपको, ठीक है। डिग्री सिस्टम को समझिए जरा स्टूडेंट्स। देखिए डिग्री सिस्टम में ना बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, डिग्री सिस्टम में आपको ये पता होना चाहिए क्या कि भाई जैसे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब मान लो दिस इज योर एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। मान लो अगर आप यहाँ से कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन लेते हैं तो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे 360 डिग्री, कितना बच्चों, 360 डिग्री कंप्लीट होता है। मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर हम देखें तो 360 डिग्री का, ठीक है। कितने डिग्री का होता है, इट्स 360 डिग्री का। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सर वन रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन, बल्कि इसको पूरा लिख देंगे, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्री। अच्छा डिग्री सिस्टम में और क्या याद करने का है, अब इन्होंने एक डिग्री के भी पार्ट्स किए हैं ना, एक डिग्री के भी बेसिकली और छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए। तो कह रहा है कि एक डिग्री के अंदर बच्चों अगर आप मैग्नीफाई करके देखोगे तो हम वो कह रहे हैं कि एक डिग्री के भी 60 पार्ट्स कर दो तो उनको 60 मिनट्स बोल रहे हैं। तो ये जो डैश बोल रहे हैं ना हम लोग 60 डैश, ये कुछ नहीं है, 60 मिनट्स है। सो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट है क्या। और 1 मिनट है ना, ये भी देखो एंगल मेजरमेंट की यूनिट ही है, क्योंकि एक डिग्री के 60 हिस्से करे तो एक हिस्सा 1 मिनट हुआ, तो एक डिग्री के अंदर 60 मिनट, और 1 मिनट को भी वो कह रहे हैं 60 सेकेंड्स के इक्वल। किसके इक्वल, 60 सेकेंड्स के इक्वल। सो ये डिग्री सिस्टम हो गया बच्चों आपका, ठीक है। सो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट, एंड देन उसके बाद 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसको नोट करिएगा। इसके बाद इस जानकारी को हम लोग क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस जानकारी को हम लोग क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब उसने क्या बोला स्टूडेंट्स, उसने बोला है कि भैया बेसिकली हमें क्या करना है, -47 डिग्री 30 मिनट को, है ना, -47 डिग्री 30 मिनट, मतलब बेसिकली गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें -47 डिग्री 30 मिनट, राइट है क्या। और हमें क्या करना है उसका, बेसिकली रेडियन मेजर निकालना है, रेडियन मेजर निकालना है। क्या निकालना है सर, रेडियन मेजर, ठीक है। यानी कि एंगल हमें डिग्री में दिया हुआ है, हमको उसका रेडियन में एंगल निकालना है। वेरी वेरी इजी। कैसे करना है बच्चों, अभी फिलहाल नेगेटिव साइन को आप इग्नोर करो। 47 डिग्री 30 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, ऐसे लिख सकता हूँ क्या। अच्छा, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू स्टूडेंट 60 मिनट है, राइट। तो बेसिकली या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। सो 30 मिनट का मतलब कितना हुआ, 30/60 डिग्री, यानी कि दिस इज विच इज वी कैन राइट हाफ डिग्री। तो यानी कि इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 47 प्लस हाफ डिग्री, राइट, 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। और वैसे भी 30 मिनट के अंदर डेफिनेटली वैसे भी हाफ डिग्री होंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। मैं तो आपको फिर भी कन्वर्जन करके इसलिए दिखाया कि कल को पता चले कि यहाँ पे 50 मिनट हुए तो आप उसको कैसे डिग्री में कन्वर्ट करोगे। तो तरीका यूनिटरी मेथड है जो बचपन में हम लोग किया करते थे।
अब यहाँ पे दो बेसिकली 2 से 14 का 4 का असल को 1, 2 चौका 1 9, सो बेसिकली ये 95/2 डिग्री बेसिकली हमारे पास हो गया है ना, एज अ डिग्री मेजर। अब हमारे पास डिग्री आ गया तो हम लोग रेडियन बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। फटाफट से नोट करिएगा बच्चों प्लीज़। इसको हटा दूँ क्या? ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे पता है कि 180 डिग्री का मतलब है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री का मतलब पाई बटे 180 रेडियन, और 95/2 से फिर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 डिग्री के अंदर पाई बाई 1/80 रेडियन, सो 95/2 डिग्री के अंदर 95/2 इंटू पाई अपॉन 180 दिस मच ऑफ रेडियन। ठीक है, सो अब आप क्या करोगे सर, देखेंगे बहुत ध्यान से। मैं यहाँ पे या तो मैं एज इट इज 95 या फिर 5 से डिवाइड भी कर दूँ, है ना। 5 कम 5, 5 सत्ते 35, सॉरी 5 कम 5, 5 निम 45, तो 19 पंजे 95 वैसे भी होता है, और 5 कम 5 सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 5 या 15, 5 36, सो इट इज 19 पाई अपॉन 72 दिस मच ऑफ रेडियन। सो ये हमारा फाइनल रेडियन आंसर हो गया। पाई की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा आप 22/7 कर सकते हो, थोड़ा बहुत और काटा पीटी कर सकते हो, तो उससे आपको वही एंगल वही फाइनल मेजरमेंट मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जल्दी से बोल दो प्लीज़, मज़ा आ रहा है आपको करने में? यस, तो हमने अभी क्या किया है, कोई चीज़ डिग्री में दी थी और उसको रेडियन में कन्वर्ट किया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रेडियन में देगा और डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। फटाफट से नोट करिएगा भैया प्लीज़। चलिए, अब स्टूडेंट्स चलते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। यस, अब वो कह रहा है कि सर अब डिग्री में निकालना है ना, फाइंड द डिग्री मेजर। क्या बोल रहा है सर? फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब रेडियन में हमें चीज़ें दी हैं। अच्छा, इस नेगेटिव को देख के मुझे ध्यान आया कि मुझे पीछे जाके फाइनली, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कि अगर मैं इसको स्क्वीज़ कर दूं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो मुझे नेगेटिव भी, मुझे एक्चुअली नेगेटिव भी तो लगाना था ना, मुझे नेगेटिव भी लगाना था। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कहूँगा कि देखो भाई 47 डिग्री राइट 30 मिनट एक्चुअली 95/2 डिग्री थे राइट, और उसका वैल्यू 19 पाई अपॉन 72 रेडियन आ गया। लेकिन सर हमें नेगेटिव 47 डिग्री 30 मिनट का चाहिए था, तो हम नेगेटिव यहाँ भी लगा देंगे, है ना। देखिए बहुत ध्यान से, हम बेसिकली नेगेटिव यहाँ भी लगा देंगे और फिर हम लोग नेगेटिव यहाँ भी लगा देंगे। ठीक है, बस। तो पॉजिटिव एंगल के लिए भाई प्लस माइनस को इग्नोर करके पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, नेगेटिव तो बाद में भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल आंसर नेगेटिव में होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव 47 डिग्री 30 मिनट का रेडियन में आंसर चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि सर मुझे डिग्री मेजरमेंट निकाल के दिखाइए, मेरे पास रेडियन में है एंगल। तो गिवन क्या है, अगर मैं आप बोलूँ आपसे, सो मुझे क्या गिवन है, मुझे 11/16 रेडियन गिवन है राइट, और मुझे फाइंड क्या करना है, इसका डिग्री मेजर। मुझे फाइंड क्या करना है सर, डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है। डिग्री मेजर मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है क्या? नाउ आप स्टूडेंट्स ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री होगा, 10 मच ऑफ डिग्री होगा, और मुझे 11/16 रेडियन, तो 11/16 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 11/16 रेडियन में मुझे डिग्री चाहिए, है ना। अभी ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में डिग्री चल रहा है। ठीक है, चाहो तो मैं इसको ब्रैकेट में रख के बाद में डिग्री डाल दूँ। ठीक है, अच्छा अब वो ये भी कह रहे हैं कि सर पाई की जगह आप 22/7 का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो मैं पहले पाई की जगह, है ना, पाई की जगह 22/7 लिख दूँ क्या, तो 22/7, 7 तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 10 मच ऑफ डिग्री। ठीक है सर, क्लियर है क्या? अच्छा क्या क्या कट सकता है, 11 दूनी 22, 2 90 टाइम्स कट जाएगा, फिर 45 और 2 अट्ठे 16 राइट। सो 7 पंजे 35 का 5 का असल को 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315/8 डिग्री। अब सर देखो, मैं कहने को तो इतना लिख के निकल जाऊंगा,
राइट है क्या, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो और अच्छा लगने के लिए मतलब हमें प्रॉपर इसका आंसर देना पड़ेगा, मतलब दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट आंसर। अप्रोप्रिएट आंसर क्या है कि हम डिवाइड करके और उसका इक्वल आंसर रखें, ठीक है। सो चलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अब मैं क्या क्या करूँगा, ठीक है। अब क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है, तो इसलिए फ़िलहाल मैं इसमें राइट हैंड साइड में सिर्फ इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो 315/8 अगर आप करोगे स्टूडेंट्स, सो 315 से जब आप 315 को डिवाइड करोगे तो 8 तिया 24 और 11 में से 4 गया 7, फिर ये हो गया 8 ने 72, सो इट इज़ 5 में से 2 गया 3, है ना, राइट है क्या। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या कि 39 होल 3/8 डिग्री, है ना, मतलब 39 होल 3/8 डिग्री, है ना, दिस मच आई कैन से। वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि मेरा जो आंसर है वो 39 होल 3/8 डिग्री है, यानी कि 11 बटे, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, 11/16 रेडियन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ क्या। वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब जरा समझिएगा बच्चों बहुत ध्यान से कि क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, तो 3/8 डिग्री में कितने होंगे, 3/8 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है। तो यानी कि 6 तिया 18, 180/8, सो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 में से 6 गया 2, राइट, सो 8 दूनी 16, राइट, तो ये 4 बच गए। सो वी कैन से कि भाई दिस इज इक्वल टू 22 होल 4/8 मिनट, यानी कि 22 होल 4/8 को तो मैं क्या भी लिख सकता हूँ, देखो ना, ये टोटल मिनट्स में कितना हो गया, 22 होल 4/8 मिनट, यानी कि 22 मिनट प्लस 4/8 मिनट, राइट, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं 3/8 डिग्री को, राइट है क्या। अब ये चीज़ आप जो है रफ में करके इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एटलीस्ट आपके टीचर को ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं भाई बच्चे ने राइट काम किया है। सो इसको लिख सकते हो आप 22 मिनट प्लस 4/8 मिनट, है ना, राइट, 4/8 मिनट, राइट, ऐसे लिख सकते हो। सो बेसिकली यू कैन राइट इट एज 3/8 डिग्री को 22 होल 4/8 मिनट, ठीक है। अच्छा 4/8 मिनट का मतलब क्या है बच्चों, है ना, बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखो 4/8 मिनट मतलब एक तरीके से हाफ मिनट की बात कर रहे हो। सो क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, सो इसका मतलब अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं बोथ साइड तो हाफ मिनट में 30 सेकेंड्स होंगे, सो हाफ मिनट में 30 सेकेंड्स होंगे, राइट है क्या। सो ये 4/8 को मैं हाफ मिनट कह के और हाफ मिनट को मैं 30 सेकेंड्स बोल सकता हूँ। सो ऐसे करके मेरे पास क्या आ जाएगा, 11/16 रेडियन बराबर 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। ये डिग्री मेजरमेंट में पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने इसमें कुछ नहीं किया है, बेसिकली हमारे पास जब ये आया तो हमने डिवाइड करके इसे इस फॉर्मेट में लिखा, फिर 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, ठीक है, फिर 3/8 डिग्री को हम लोगों ने 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री के अंदर इतने मिनट हो जाएंगे, तो डिवाइड करके फिर मिनट की फॉर्मेट में लिख दिया, राइट। फिर उसके बाद ये जो बचा हुआ 4/8 मिनट था, राइट, तो 4/8 मिनट मतलब हाफ मिनट। अब हाफ मिनट के अंदर आप देखो ना बहुत ध्यान से, मान के चलो ये 4, इसको आप ऐसे देख सकते हो 22 मिनट प्लस 4/8 मिनट। अब इसको मान के चलो आप ऐसे लिख सकते थे 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट, ठीक है, ऐसे लिख दो आप, राइट है क्या। सो आपने मान के चलो इसको ऐसे लिख दिया होता, ठीक है, 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। अब आप खुद पता है ना आपको कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, सो 1/2 मिनट के अंदर 30 सेकेंड्स हो जाएंगे। सो आप वो चीज़ अपडेट कर सकते हो, राइट। हाफ मिनट को चाहे तो अगली लाइन में लिख दो, चाहे यहीं लिख दो, इट इज़ 30 सेकेंड्स। तो यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ऐसे, राइट, बिना प्लस का साइन लगाए, ऐसे करके डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है रेडियन को। क्लियर है क्या, बढ़िया, इजी क्वेश्चंस होते हैं, इजी आपको मार्क्स मिल जाते हैं एग्जाम में, राइट है क्या बच्चों। जल्दी से बताइएगा प्लीज़, क्या लगा सर एक और क्वेश्चन करा दो, सेकंड वाला पार्ट करा दो प्लीज़। सेकंड वाला पार्ट भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया ना समझ में, इसको नोट करिएगा, है ना, साथ में ये स्टेप्स भी नोट करिएगा प्लीज़। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ ऐसा रह गया होगा कि मान लो यहाँ समझ में नहीं आई तो अगले वाले पार्ट में समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो एक बार एक क्वेश्चन, इसलिए मैं किसी भी कॉन्सेप्ट पे बेसिकली 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, सो दैट कि बच्चों को दिक्कत ही ना रहे।
अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें गिवन क्या है सर, गिवन है सर आपका वही -4 रेडियन, ठीक है। एंड फाइंड क्या करना है सर, अपने को डिग्री में फाइंड करना है ना, डिग्री में फाइंड करना है। चलिए सर, सो अब 180, अब देखिएगा ना बहुत ध्यान से, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री, यानी कि 4 रेडियन, अभी मैं माइनस साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 रेडियन बराबर मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 बटे पाई इंटू 4। अब 180 पाई की वैल्यू भी रख दे रहे हैं ना, 22/7 है ना, इंटू 4, ठीक है। अब सर हमें दिस मच ऑफ डिग्री है, ठीक है। अब ये डिग्री कितना कितना बैठ जाएगा जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो और कुछ कट ही नहीं रहा है भाई अब तो कुछ कट ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों के पास क्या आ गया सर, अगर ज़रा बहुत ध्यान से देखेंगे तो सर इट इज़ 7 दूनी 14, 180 इंटू 14, 14 0 0, 14 8 112 का 2 का हासिल को 11 है ना, और 14 एकम 14 और 11 25, ठीक है। सही लिखा है ना मैंने, 25 20, 14 0 0, 14 8 14 चिंग 84, 14 7 98, 14 8 112 है ना, 112 होना चाहिए, तो 11, 14 एकम 14 और 11 25, 25 20। सो 14 इंटू 180 इज नथिंग बट द 25 20 है ना, और दिस मच अपॉन 11 डिग्री। अब अगेन वही प्रॉब्लम आ गई, डिवाइड तो करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड तो करना पड़ेगा। चलो जो डिवाइड करते हैं सर, अब देखिएगा सर 11 से जब मैं 25 20 को डिवाइड करूँगा तो 11 दूनी 22, ओके। अब 11 दूनी 22, सो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और 11 निम्न 99, सो दिस विल कम आउट एज कितना हो गया भैया, देखो ना बेसिकली 230 को अगर 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेटली उतना ही वैल्यू आ जाता है। सो 229 है ना, इसको हम लिखेंगे 229, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं क्या हम लोग, राइट है क्या, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, सो 1/11 डिग्री के अंदर 60/11 मिनट्स हो जाएंगे है ना। सो 11 को 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 55, और 10 में से 5 गए 5, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ 5 होल 5/11, यानी कि 5 होल 5/11 मिनट्स का मतलब क्या है बच्चों, कि 5 मिनट्स प्लस 5/11 मिनट्स, ऐसे करके, ठीक है। सो अब देखिएगा जरा इसको अपडेट कैसे करेंगे सर, है ना, इसको अपडेट कैसे करेंगे। अभी आप देखिएगा जरा बहुत ध्यान से कि मेरे पास ये 4 रेडियन की वैल्यू आ रही है। अब मैं 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, राइट, इट इज 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट, राइट, ऐसे करके। अब इस 5/11 मिनट को मैं सेकंड्स में भी चेंज कर सकता हूँ। पहले इतनी जानकारी प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है, इतनी जानकारी नोट कर लीजिए प्लीज। आ रहा है ना समझ में, इजी है, वेरी इजी बेबी गेम, वेरी गुड। अब 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स है, तो 5/11 मिनट के अंदर 5/11 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो तो उसमें इतने सेकंड्स हो जाएंगे। तो यानी कि इसका मतलब कितना आया, 6 पंजे 30, यानी कि 300/11 करना है आपको। सो 300/11 कर दो, सो इट इज़ 11 दूनी 22, राइट, 10 में से 2 गया 8, और 11 सत्ते 77 है ना, 77। अब जो बचेगा वो सेकंड से भी छोटी यूनिट होगी, तो मैं ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ऑलमोस्ट 27 है ना, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, सो मैं दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 27, क्योंकि मैं सेकंड से छोटी यूनिट नहीं लेके आऊँगा ना यार। तो मैं क्या करूँगा, फाइनली इसको लिख दूंगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस 27 सेकेंड्स, है ना, क्योंकि अब मैं 5/11 मिनट को जब मैं सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं तो वो लगभग 27 सेकंड्स बैठ रहा है ना। उसके अलावा भी 27 पॉइंट समथिंग सेकंड्स भी बन रहा है, लेकिन सेकंड खुद में ही अपने आप में बहुत छोटी यूनिट है, तो मैं 27 सेकंड्स पे स्टॉप कर दूंगा। सो मैं अब इसको पूरा प्रॉपरली नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। तो मैं फाइनल आंसर क्या बताऊंगा कि भाई 4 रेडियन बराबर इट इज 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स। यहाँ माइनस साइन था ओरिजिनली, है ना, ओरिजिनली यहाँ माइनस साइन था, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया।
चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ेंगे, राइट है क्या, और एक छोटा सा बेबी क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम लोग थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या मेरे भाई? चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पहिया है सर, या व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन। व्हील से याद आया भाई मेरे को यार, बड़े एक्टिव व्हील जो सर्फ नहीं होता उसके बड़े ऐड आते हैं। अब मेरे को क्यों दिखाते हो भाई तुम ऐड? मैं थोड़ी धोता हूँ अपने घर में कपड़े यार। मेरे को अब याद भी हो गया उसका गाना, और मेरे पिया बनावे रील रील से होते मैं देख पटाखट, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार, मेरे को पूरा का पूरा गाना सा याद सा हो गया। अभी तो नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनके साथ साथ बोलता रहता हूँ मैं। देखा ना वो तुमने, जिसमें वो कहता है नींबू निचोड़े कपड़ा खटाखट तो भाई पता नहीं क्यों ऐड आता है यार। एक मेरे को फेयर एंड लवली का बड़ा ऐड आता था यार, है ना। अब तो फेयर एंड ग्लो हो गया वो। चलो वो तो ठीक है, अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कहीं ना कहीं से इंटरनेट तो जानता ही होगा ना मैं काला हूँ, है ना। यस काले गोरे का भेद नहीं, लेकिन भैया इंटरनेट पे चल रहा है। कह रहा व्हील मेक्स अ 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो गिवन क्या है बच्चों? गिवन वो कह रहा है इस क्वेश्चन में, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन, 360 चक्कर लगाता भैया 1 मिनट में। यानी कि 1 मिनट में भैया 360 चक्कर। हो भाई, ये तो शक्तिमान से भी तगड़ा चक्कर है भाई, है ना। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन। कह रहा हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो कह रहा 1 सेकेंड में पहिया कितने रेडियन से घूमेगा। क्या पूछा है सर हमसे कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन, हाउ मेनी रेडियंस, है ना, हाउ मेनी रेडियंस। सो हाउ मेनी रेडियंस ये मूव करेगा, ठीक है, कितने रेडियन से पहिया मूव करेगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया निकाल देते हैं, सिंपल डिग्री से रेडियन कन्वर्जन का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, वेरी इजी। कैसे? अब देख मेरे भाई, अगर 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है वो, है ना, राइट, रिवॉल्यूशन बोल ले, ठीक है। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। अबे सेकंड से एंगल भी नापा जाता है और टाइम भी, टेंशन मत लो। तुम कहोगे सर अभी तो बताया था सर 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। हाँ भैया, एंगल भी नाप रहे हैं उससे, मिनट सेकंड से, और इधर टाइम की तो यूनिट है ही है, ठीक है। सो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड और 360 रिवॉल्यूशन। अच्छा, आपको पता है कि एक रिवॉल्यूशन के अंदर डिग्री सिस्टम के अंदर कितना होता है भैया? 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू, भाई देखो ना, एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं ना। सो 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री बोलते हैं हम लोग। सो 1 मिनट में अगर 360 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं तो इसका मतलब 60 सेकंड के अंदर 360 चक्कर। 360 चक्कर का मतलब कि पहिया 360 इंटू 360 डिग्री से मूव कर जा रहा है ना, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन के अंदर 360 डिग्री होते हैं। सो यानी कि 1 सेकंड में मेरे को अपना एंगल पता चल जाएगा कि पहिया कितने एंगल से घुमा है, किसमें, डिग्री में। सो देखो 360 इंटू 360 एंड डिवाइडेड बाई 60, ठीक है ना। तो ये मेरे को पता चल गया कि भाई इतना डिग्री पहिया घूमेगा, घूमेगा ही घूमेगा भैया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये ख़त्म हो गया, 6 छंग 36। सो मैं कह सकता हूँ कि 1 सेकंड में इट्स 6 छंग 36 का 6 का असल को 3 और 6 × 18 3 21 यानी कि 216 एंड दिस इज 2160 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में इतना डिग्री पहिया घूम जाता है। अब इसी को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है यार, है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, 1 सेकंड में इट इज़ 2160 डिग्री। अब 2160 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, है ना, किसमें, रेडियन में, तो कैसे करेंगे भैया? मुझे पता है सर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। सो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। तो 2160 बराबर, है ना, दिस मच डिग्री बराबर पाई बटे 180 इंटू 2160, है ना, दिस मच ऑफ रेडियन। 0 से 0 गया सर, ठीक है ना। उसके बाद 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6 और 3 × 18, फिर ये हो गया 6 × 6, 6 दूनी 12। सो इट इज वी कैन से 12 पाई रेडियन। आहा हा हा, 12 पाई रेडियन हो जाएगा सर, है ना। देखो ना भैया, बहुत ध्यान से काटेंगे तो इसको 12 पाई रेडियन हो जा रहा है सर ये। सो इट मीन्स 1 सेकंड में
12 पाई रेडियन से पहिया घूम जाएगो, है ना, कितना घूम जाएगो, 12 पाई रेडियन से घूम जाएगो। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, इसका कुछ छोटा टेक्निक बताइए ना सर। हाँ सर बताइए ना। मैंने कहा ठीक है, छोटा टेक्निक बना देते हैं, छोटा टेक्निक बता देते हैं। चलिए छोटा टेक्निक कैसे बताएंगे, चलो जी अब इसका एक छोटू मेथड देखते हैं कैसे करेंगे। इसका छोटू मेथड ऐसा है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि भाई अपने को पता था कि 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन मारता है, 360 रिवॉल्यूशन मारता है ना। पहिया जो चक्र है, सॉरी जो व्हील है, वो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन। हाउ मेनी डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? तो इसका मतलब 60 सेकेंड में अगर 360 रिवॉल्यूशन है, अच्छा ठीक है, सो 1 सेकेंड में वी कैन से 6 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे। 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, राइट है क्या? अगर 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे तो 1 रिवॉल्यूशन की कहानी बताता हूं मैं आपको कि 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए अगर आप कभी भी एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो ये 360 डिग्री होते हैं और इनको 2 पाई रेडियन भी बोलते हैं, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री और ऑल्सो 2 पाई रेडियन। ठीक है, सो 6 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भैया एक रिवॉल्यूशन के अंदर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन जो है होते हैं, है ना। एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन होते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास 1 सेकंड में सीधा का सीधा 12 पाई रेडियन से, राइट, 12 पाई रेडियन का आंसर आ जाता। ठीक है ना, क्लियर है क्या? फिर से समझिएगा, 1 मिनट में 360 चक्कर, तो इसका मतलब 60 सेकंड में 360 चक्कर। सो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन और 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, राइट। तो सीधा 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन से आपका जो व्हील है वो मूव करेगा। वेरी वेरी इजी, है ना, छोटू मेथड। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। चलिए अब हम लोग सीधा पढ़ेंगे बच्चों, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखते हैं कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर का जो फॉर्मूला है बेसिकली कैसा है भैया। देखिए कोई भी लेट्स से एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सेक्टर समझते हो ना आप, सर्कल का एक पार्ट है ना। सो बेसिकली सेक्टर ऐसा है कुछ कि ये अपने पास आर्क है, राइट, और इस आर्क की लेंथ कितनी है, लेट्स से एल है, और यहां से लेके यहां तक ये हो गई आपकी रेडियस। ठीक है, तो इस लेंथ ऑफ आर्क ने सेंटर पे जितना भी एंगल बनाया है उस थीटा एंगल का लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस से क्या लेना देना है स्टूडेंट्स। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यहां से हमें जो थीटा मिलता है स्टूडेंट्स, राइट, वो थीटा बेसिकली किस में होता है, बाय डिफॉल्ट रेडियन में होता है। मतलब जो एंगल मिलता है वो हमें वो रेडियन में मिलता है ना, उसकी यूनिट कितनी होती है, रेडियन होती है, राइट है क्या? आपको बात समझ में आई क्या? चलिए इतना सा ज्ञान अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो हम लोग इसको और बेटर समझ पाएंगे। कैन फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर 100 सेंटीमीटर का, राइट, रेडियस का कोई सर्कल है। ठीक है, कह रहा कि द लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। तो लेट्स से 22 सेंटीमीटर की कोई लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, राइट, ये लेंथ ऑफ आर्क है। कह रहा कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी है सर, रेडियस सर आपके पास 100 सेंटीमीटर है। क्लियर है क्या? इधर भी और इधर भी। कह रहा कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, यानी कि सेंटर पे जो भी एंगल बना है उसका डिग्री मेजर चाहिए। यानी कि यहां से तो हमको फॉर्मूले से तो हमको एंगल रेडियन में मिल जाता ना, हमें रेडियन में एंगल ना चाह के वो डिग्री में पूछ रहा है। तो कह रहा है कि भैया डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सेंटर पे जो एंगल बना है इसको रेडियन में ही निकाल लें भैया। तो रेडियन में निकालेंगे कैसा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर फॉर्मूला लगा के। तो लेंथ ऑफ आर्क इज 22 एंड आर इज 100, सो दिस मच ऑफ रेडियन हमारे पास क्या आ गया भैया, थीटा आ गया, राइट। नाउ अब मुझे ये एंगल जो रेडियन में मुझे डिग्री में चाहिए, तो मैं सिंपल कन्वर्जन लगा दूंगा। कैसे भैया? अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, व्हाट वी हैव, है ना। और
और इसको चाहे काटा पीटी करेंगे थोड़ी सी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 है ना, तो 11/50 रेडियन हो गया। सो स्टूडेंट्स ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा ना, इसको मैं आगे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 11/50 रेडियन, ठीक है ऐसे। नाउ 1 रेडियन, सॉरी पाई रेडियन, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। सो 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, और अपने पास क्या है 11/50 रेडियंस हैं, तो यानी कि 11/50 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट है क्या। अच्छा, पाई का वैल्यू उसने कहा है कि सर यूज कर लो 22/7, तो पाई का वैल्यू भी मैं 22/7 यूज कर लूंगा सर, क्या बोलती पब्लिक। सो 11 दूनी 22, 2 निम 18, राइट। और यहाँ पे और भी क्या कर लेते हैं, इसको 25 कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, राइट है क्या। और सर ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 45। सो 45, अच्छा और भी काट ले क्या, और एक काम कर लेते हैं 5 निम 45 और 5 पंजे 25, ठीक है। सो 9 × 7 63/5 डिग्री, 63/5 डिग्री। या तो एज इट इज छोड़ दो, लेकिन एज इट इज छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है ना। हाँ तो फिर देखो कैसे होगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, राइट है क्या। तो 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं क्या सर हम, 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री है ना, 12 पंजे 60 और 3 63/5 डिग्री। नाउ इस 3/5 डिग्री को मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट है क्या। तो 3/5 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 3/5 × 60 मिनट्स। सो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 तिया 36 मिनट्स। सो बेसिकली 3/5 डिग्री कितना हो जाएगा, तो इसको मैं ऐड करके भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और चाहे 12 डिग्री 36 मिनट्स एज इट इज। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने जो सेंटर पे एंगल बना हुआ है उसको डिग्रीज में निकाल दिया, ठीक है परफेक्ट है क्या। फटाफट से पूरे का पूरा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे को नोट करिए अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये तो आपका एक तरीके से कॉन्सेप्ट हो गया ना, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपको, ठीक है ना। तो एज अ कॉन्सेप्ट आपको उसको नोट करना है, ठीक है। नाउ थीटा इक्वल टू L/R बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद फाइनली इस एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट में लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा। एक छोटू सा कॉन्सेप्ट कि रेडियन और रियल नंबर दोनों को हम सेम तरीके से परसीव क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा इक्वल टू L/R, राइट। तो थीटा इक्वल टू L/R पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, चलिए। सो फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। छोटू से क्वेश्चन है, आपको पता भी नहीं चलेगा इंजेक्शन कब लग जाएगा आपको। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि सर इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायामीटर कितना है सर 40 सेंटीमीटर, ओके। तो डायामीटर 40 सेंटीमीटर है तो सर रेडियस तो 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, वेरी गुड। कह रहा था लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो अब देखो एक सर्कल है उसमें जो कॉर्ड इस लाइन को कहते हैं ना, द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सो कॉर्ड की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। सो माइनर आर्क कौन सी हुई भैया, ये है ना, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये हुई माइनर आर्क और ये हुई मेजर आर्क, ठीक है। सो इसकी मुझे लेंथ चाहिए, ठीक है ना, इस कॉर्ड की लेंथ चाहिए, राइट। ये वाला जो कॉर्ड है इसकी लेंथ चाहिए। अब देखो थीटा इक्वल टू L/R से कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहली बात तो सेंटर पे अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूंगा तो ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, तो यानी कि ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। यानी कि सेंटर पे अपने को क्या मिल गया, 60 डिग्री का एंगल मिल गया है ना, इट इज 60 डिग्री, ठीक है। और 60 डिग्री को मैं रेडियन के टर्म्स में π/3 भी बोल देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, π/3 रेडियन। सो मेरे पास जो फॉर्मूला है इट इज थीटा इक्वल टू L/R। अच्छा थीटा मेरा क्या है π/3 रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क मुझे निकालनी है, रेडियस मेरा 20 सेंटीमीटर है, तो लेंथ मेरे पास 20 π/3 दिस मच सेंटीमीटर नहीं आ जाएगी। कहने लगा सर ये तो बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन था। चलो सर अगले क्वेश्चन पे चलो, अगला क्वेश्चन भी इजी है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहा हूँ। वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन लेंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट में, राइट। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट पे प्रोसीड करेंगे। सो बेसिकली उसने इस क्वेश्चन में क्या कहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि इफ इन द 2 सर्कल्स, 2 सर्कल हैं भैया,
ठीक है, राइट। अब मुझे नहीं पता छोटे बड़े हैं एक जैसे हैं कैसे, मैंने 2 सर्कल ड्रॉ कर दिए। कह रहा आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि सेम लेंथ की आर्क इन्होंने ली इस पे, है ना। लेट्स से सेम लेंथ की आर्क इन्होंने ली इस पे। कह रहा सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। ओहो हो, तो भैया सेंटर पे बहुत ध्यान से देखिएगा, सेंटर पे लेकिन अलग अलग एंगल बना दिए, यानी कि 2 सर्कल हैं, सो डेफिनेटली दोनों सर्कल अलग अलग ही होंगे, अलग अलग रेडियस के होंगे। तो कह रहा है कि भाई सेंटर पे ये अलग अलग एंगल बना रहे हैं सर, है ना। ये वाला 60 डिग्री बना रहा है और ये वाला 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। कह रहा है एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। सो मान लो ये आपका θ1 है, ये आपका θ2 हो गया। हालांकि θ1 θ2 रेडियंस में होना चाहिए, बट अभी डिग्री में कोई दिक्कत नहीं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। इधर लेट्स से मैं रेडियस R1 बोल रहा हूँ, इधर मैं R2 बोल रहा हूँ। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, तो रेडियस का रेशो चाहिए अपने को, R1 R2 का रेशो चाहिए। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं, वेरी इजीली, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा भैया। यहां से मैं बोलूंगा कि सर θ1 बराबर L अपॉन R1 एंड यहां मैं बोलूंगा θ2 बराबर L अपॉन R2। क्या बोलती पब्लिक? सो यहां से तो मेरे पास, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क दोनों केसेस में सेम है, राइट है क्या। सो L इज इक्वल टू θ1 R1 हो गया एंड यहाँ पे L इक्वल टू θ2 R2 हो गया। दोनों को इक्वेट करेंगे बच्चों तो θ1 R1 बराबर θ2 R2 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज रेडियस का जो रेशो है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटास हो जाएंगे ना। सो θ2 अपॉन θ1। सो रेडियस का रेशो देखिएगा भैया जरा बहुत ध्यान से, R1 रेशो विद द R2, θ2 कितना है 75 डिग्री, लेकिन अपने को थीटा डिग्री में नहीं ले सकते, थीटा को रेडियन में लेना पड़ेगा। सो अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं तो 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन होते होंगे। तो इसका मतलब 75 डिग्री में 75 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, दिस मच ऑफ रेडियन। तो 75 डिग्री को मैं क्या लिख दूंगा, 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। ऐसी θ1 मेरा कितना है 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये तो इससे ख़त्म हो जाएगा, तो यानी कि मेरे को इसी से ही रेशो मिल जाएगा। सो 15 पंजे 75, 15 चौका 60। सो रेडियस 1 रेडियस 2 का जो रेशो है इट विल बी 5:4, ठीक है ना। इज ए क्लियर टू एवरीवन, है ना। ये काम तो अपन रफ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या सर सभी को? जल्दी जल्दी से बता दीजिए प्लीज़। ऑसम है क्या? चलिए तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों ने तमाम सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे थीटा इक्वल टू L अपॉन R पे वो भी कवर कर लिए हैं, और प्लस इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम लोगों ने भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे NCERT से वो सारे के सारे कंसिडर कर लिए हैं। सो वैसे तो सारे कॉन्सेप्ट्स डन है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, उसके बाद दिस एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट विल बी ओवर एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पे। सो छोटू सा कॉन्सेप्ट क्या है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया रेडियन और रियल नंबर का एक अनोखा रिश्ता। अब वो रिश्ता क्या है बेसिकली, है ना, और इस रिश्ते को मैं आगे चल के अपकमिंग जो एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर इस्तेमाल भी करूंगा, ठीक है। देखिए बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। सोचो जिस दिन L की वैल्यू भी 1 यूनिट हुई, ठीक है, और R की वैल्यू भी 1 यूनिट हुई, तो उस दिन तो मेरे को थीटा 1 रेडियन मिल जाएगा। क्या बोलती? 1 यूनिट से मतलब ये है कि मतलब अगर आपके यूनिट सेंटीमीटर है तो थीटा जो L है वो भी 1 सेंटीमीटर है और रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर है ना। और अगर आप L को 1 मीटर ले रहे हो तो रेडियस को भी 1 मीटर लो, ठीक है। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि थीटा इक्वल टू L अपॉन R में अगर आप लेंथ ऑफ आर्क जो भी 1 यूनिट लोगे, ठीक है, और रेडियस को भी 1 यूनिट लोगे तो थीटा 1 रेडियन आएगा, ठीक है। अब इस बात को इस्तेमाल करते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और इस सर्कल को मैंने रेडियस 1 यूनिट का रेडियस का मैंने सर्कल बनाया। अब मुझे 1 रेडियन एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे लेंथ ऑफ आर्क चाहिए कितना, 1 यूनिट चाहिए। भाई रेडियस तो मेरा 1 यूनिट हो चुका, तो लेंथ ऑफ आर्क मेरे को 1 यूनिट चाहिए। तो मैं लेंथ ऑफ आर्क नापूं कैसे, तो मैंने जुगाड़ लगाया। मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, और नंबर लाइन को मैंने ऐसे जैसे 1, ठीक है, 2, राइट, एंड ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसे ये -1 -2, राइट, ऐसे नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो ये नंबर लाइन ना अभी ऐसे है जैसे फ्लेक्सिबल टेप, ठीक है। अब मैं जब इसको चिपकाऊंगा तो मेरे को देखो यहाँ तक
बेसिकली जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 1 यूनिट मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब मैं इसको चिपकाऊंगा, चिपकाने से क्या होगा भैया, इसको जब मैं चिपकाऊंगा तो मेरे को ये यहाँ तक क्या देगा भैया, लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट का देगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर पे मेरे को एंगल बना के देगा, है ना, लेंथ भी 1 यूनिट हो गया और रेडियस भी 1 यूनिट, तो यहाँ पे मेरे को 1 रेडियन का एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, एक तरीके से 1 रेडियन का एंगल मिलेगा। तो आप समझ रहे हो कि नंबर लाइन पे, ठीक है, ये 0 है, 0 से 1, यानी कि नंबर लाइन पे 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट रियल नंबर, 1 यूनिट रियल नंबर आपको 1 रेडियन का एंगल दे रहा है। आपको क्या दे रहा है, 1 रेडियन का एंगल दे रहा है। आपको मेरी बात समझ में आई, नहीं आई बात समझ में, फिर से देखिएगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि थीटा इक्वल टू L/R, रेडियस भी 1 यूनिट ले ली और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट ले ली। लेंथ ऑफ आर्क कैसे ली, 1 यूनिट, नंबर लाइन को बना के, नंबर लाइन को चिपका के, राइट, नंबर लाइन को चिपका के हमने लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट ली है। तो हम कह रहे हैं कि नंबर लाइन पे, दिस इज आवर नंबर लाइन, दिस इज आवर नंबर लाइन, तो हम कहना चाह रहे हैं कि नंबर लाइन पे 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ आपको 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क दे रही है और उससे हमें 1 रेडियन का एंगल मिल रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट रियल नंबर, 1 यूनिट लेंथ ऑफ रियल नंबर, राइट, वो आपको क्या देगा भैया, 1 रेडियन एंगल। ठीक है ना, ये कह सकते हैं कि हम लोग एनहेंस, इसका मतलब 2 यूनिट रियल नंबर्स आपको 2 रेडियन एंगल देंगे, 3 यूनिट्स रियल नंबर बेसिकली आपको 3 रेडियन का एंगल देंगे। तो हैंस वी कैन से कि रियल नंबर्स जितने होंगे, जितनी क्वांटिटी में होंगे, 5 रियल नंबर्स हैं, मतलब 5 यूनिट रियल नंबर्स हैं, तो आपको 5 रेडियन का एंगल मिलेगा। सो रियल नंबर एंड रेडियन आर, राइट, आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब 5 यूनिट रियल नंबर आपको 5 रेडियन एंगल प्रोवाइड कर देता है। तो हम लोग रियल नंबर और रेडियन को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना भैया, क्लियर है क्या, राइट है क्या। तो ये रिलेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन फ्यूचर। चलिए, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज जो 3.1 के तमाम सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो डन हो चुके हैं, राइट। नाउ वी विल प्रोसीड टू द 3.2 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट को देंगे हम लोग विराम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। कुछ कमी रह गई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि प्लीज़ इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, राइट। और कोई कमी रह गई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, सो दैट मैं अपकमिंग लेक्चर्स में उनको इम्प्रूव कर सकूँ। और इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप एंड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लव यू ऑल स्टूडेंट्स, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।